हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज क्लास 7th का पॉलिटिकल साइंस का हम लेसन चौथा देखेंगे, तो जिसका नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, जब ये दोनों बड़े होते हैं तो इनके बीच में एक बहुत बड़ा अंतर होता है जो दिखाई नहीं देता हम सबको। आज हम उसी सब के बारे में बात करेंगे कि उन लड़के और लड़कियों के बीच में जब हम बड़े होते हैं तो क्या अंतर आते हैं दोनों के बीच। ठीक है, तो आइए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम भूमिका से करते हैं। यह अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे लड़के और लड़कियों के जीवन में अंतर होता है, खासकर तब जब वे बड़े होते हैं। समाज में उनके प्रति विभिन्न अपेक्षाएं और भूमिकाएं कैसे निर्धारित की जाती है, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जो लड़के और लड़कियों के जीवन में जो अंतर है उसी पे हम सब आज बातचीत करेंगे। ठीक है, जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो उनसे उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उनसे क्या लोग अपेक्षा करते हैं, उनकी क्या भूमिका है, उसका यही सब निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो हम आज इसी पे बातचीत करेंगे। तो पहला पॉइंट है लिंग आधारित भेदभाव। लिंग भेदभाव समाज का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जहां लड़कों और लड़कियों को अलग अलग तरीके से देखा और व्यवहार किया जाता है। लड़कों से उम्मीद की जाती है कि वे मजबूत, बहादुर और आत्मनिर्भर हो, जबकि लड़कियों से अपेक्षा की जाती है कि वे घरेलू कार्य निपुण और विनम्र हो। तो जो ये हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव है, ये अभी से नहीं, बचपन से ही होती है। ठीक है, तो बचपन से ही लड़कों को सिखाया जाता है कि तुम मजबूत हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें अपने काम करके अपना घर संभालना है, तुम्हें आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, जो लड़कियां हैं उन्हें सिखाया जाता है कि तुम्हें घर में रहना है, घर के काम सीखने हैं, घर का काम करना है, धीरे आवाज़ में बात करनी है। ठीक है, तो लड़कियों को घरेलू काम में निपुण बनाया जाता है। दूसरा है लड़कियों को घर के कामों में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, जबकि लड़कों को अधिक स्वतंत्रता और बाहरी कामों के लिए प्रेरित किया जाता है। लड़कियों के घर के कामों को लिए प्रेरित करते हैं और लड़कों को बाहर के कामों के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बचपन और लैंगिक पहचान। बचपन से ही बच्चों के खिलौने, कपड़े और अन्य गतिविधियों के माध्यम से लिंग आधारित भूमिकाओं का निर्धारण शुरू हो जाता है। ठीक है, लड़कों को बंदूक, कारें और रोबोट जैसे खिलौने दिए जाते हैं, जबकि लड़कियों को गुड़िया और रसोई के खिलौने दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा ही होगा अपने आसपास कि लड़कों को गाड़ी चाहिए होती है, साइकिल चाहिए होती है। ठीक है, खिलौनों में भी लड़कियों को गुड़िया दिया जाता है या रसोई के किचन सेट दिया जाता है। ठीक है, कपड़ों कपड़ों के रंगों में भी अंतर होता है, जैसे कि लड़कों के लिए नीला और लड़कियों के लिए गुलाबी। ये अंतर रंगों में भी होता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है शिक्षा और अवसरों में अंतर। ये चीज़ें कपड़े के रंग तक या फिर उनके खिलौनों तक ही सीमित नहीं थी। इसका असर शिक्षा पे भी बहुत बुरा पड़ता है, क्योंकि लोग लड़कों के शिक्षा पे ध्यान देते हैं और लड़कियों की शिक्षा पे नहीं ध्यान देते हैं। ठीक है, लड़कों को करियर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, लड़कियों के घर के कामों करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, इसलिए शिक्षा में भी बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है हमें। तो कई बार परिवार और समाज में यह धारणा होती है कि लड़कियां लड़कों की तुलना में कम पढ़ाई करेगी। ठीक है, या उनके करियर पर ध्यान ही नहीं देंगी।
लड़कियों को अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों की ओर प्रेरित किया जाता है, जबकि लड़कों को करियर बनाने की दिशा में बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो लड़कों को करियर बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। समाज के कुछ हिस्सों में लड़कियों की शिक्षा को कम महत्व दिया जाता है और उन्हें घर के कामकाज की अधिक जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो बहुत जगह अभी भी यही होता है कि लड़कों को करियर बनाने के लिए और लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, 10वीं तक या 12वीं तक, उसके आगे पढ़ाई नहीं की जाती है, या तो उनकी शादी कर देते हैं या उनके घर के काम काज सौंप दिए जाता है उन्हें। ठीक है, अब आता है चौथा, काम और जिम्मेदारियाँ। लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वे बड़े होकर घर की देखभाल करेगी, जबकि लड़कों को नौकरी और परिवार का आर्थिक भार उठाने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, तो लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वो घर के काम देखे, बच्चे संभाले, सभी की देखभाल करे, जो बीमार है घर में तो उसकी भी देखभाल करे। ठीक है, और लड़कों से अपेक्षा की जाती है कि तुम्हारा परिवार है उसका आर्थिक भार तुम उठा सको, उसके लिए तैयार किया जाता है। यह भेदभाव लड़कियों को कमज़ोर महसूस कराता है और उनके आत्मविश्वास को कम करता है। दूसरी ओर लड़कों पर अत्यधिक जिम्मेदारियां डाल दी जाती है, जिससे वे तनावग्रस्त हो जाते हैं। जो लड़कियां हैं उनको बचपन से ही घर के कामों में उलझा दिया जाता है, तो वो कमज़ोर महसूस करती हैं, उनका आत्मविश्वास भी बहुत कमज़ोर हो चुका होता है। ठीक है, और जो लड़के होते हैं उन पे इतनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, इतनी जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं कि वो काम भी करते हैं तो तनावग्रस्त होकर काम करते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। फिर पांचवा है समाज की भूमिका। अब इसमें समाज की क्या भूमिका है ये जानते हैं। समाज एक दृष्टिकोण लड़के और लड़कियों के बीच अंतर को बढ़ावा देती है। ठीक है, ये कोई नहीं करता, ये लड़के और लड़कियों के बीच का भेदभाव समाज करता है। ठीक है, विवाह, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों में ही महिलाओं और पुरुषों के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण देखा जाता है। ठीक है, तो ये और कोई नहीं करता, ये समाज ही करता है लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव। अब जैसे मीडिया, फिल्म और विज्ञापनों में भी अक्सर लड़कों और लड़कियों के बीच के अलग अलग चित्रण देखने को मिलता है। जैसे फिल्मों में भी या टीवियों में भी जब एडवर्टाइजमेंट होता है, तो जब बर्तन धोने या घर के घरेलू काम के लिए आएगा तो तब तो महिलाएं होंगी, और जब कोई स्टंट की बात आएगी तो खासकर पुरुषों को रखा जाता है। आपने देखा होगा आप सभी ने। ठीक है, अब आते हैं छठा पॉइंट, समानता की दिशा में कदम। अब समानता की दिशा में क्या क्या कदम है वो देखते हैं। समय के साथ समाज में बदलाव आ रहे हैं और अब लैंगिक आधारित भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। ठीक है, लड़कियों और लड़कों को समान अवसर दिए जाने की आवश्यकता है ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें। शिक्षा, जागरूकता और सरकारी नीतियों के माध्यम से इस भेदभाव को ख़त्म किया जा सकता है। अब हमारे समाज में धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है, इसलिए जो लिंग भेदभाव है उसके प्रति आवाज़ उठाकर उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और समाज में ये बताया जा रहा है कि जो लड़का है, जो लड़कियां हैं, वो दोनों समान हैं, उन दोनों को अपना सपना पूरा करने का पूरा हक है। लोगों को जागरूक किया जाता है, शिक्षा दी जाती है। अब बहुत जगह लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों को बराबर शिक्षा मिलती है। कुछ सरकार नीतियां बनाते हैं जिसके माध्यम से लड़कियां कम खर्च में भी पढ़ सकती हैं, ताकि जो माता पिता है उनके मन में ये ना कहे कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो अब सरकार ने बहुत सारी नीतियां लाती हैं जिससे कम पैसे में भी लड़कियां और लड़के दोनों ही अच्छे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, ये सब भेदभाव को ख़त्म करने के लिए सरकार कुछ नीतियां लाती है।
फिर आता है निष्कर्ष। इस अध्ययन में यह समझाया गया है कि लड़के और लड़कियां समाज में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और उन्हें समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। ठीक है। लिंग आधारित भेदभाव समाज के विकास में बाधा डालता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लड़कों और लड़कियों के प्रति अपने दृष्टिकोणों को बदलने और समानता को बढ़ावा दें। तो हमें ये ज़रूरत है कि लड़के हो चाहे लड़कियां हो, दोनों को समान मान के उनमें भेदभाव ख़त्म करके दोनों को आगे बढ़ाएं। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो देखते हैं। तो पहला है लड़कों और लड़कियों में लिंग आधारित अंतर। ठीक है। तो इन अंतरों को ख़त्म करने के लिए कुछ नीतियां हैं, समाज में जागरूकता फैलाई गई है, शिक्षा फैलाई गई है। ठीक है। बचपन से ही लिंग भेदभाव की शुरुआत, ये जो लिंग भेदभाव की शुरुआत होती है ये अभी से नहीं, प्राचीन समय से और बचपन से ही धीरे धीरे हमारे अंदर डाली जाती है। ठीक है। तो इसको भी समाप्त करना है। शिक्षा और कार्य क्षेत्र में भी भेदभाव, बहुत जगह जो कार्य क्षेत्र होते हैं उसमें सिर्फ पुरुषों को ही रखा जाता है और कुछ जगह ऐसी होती है कि जिसमें लड़कियों को ही रखा जाता है। तो इस भेदभाव को भी ख़त्म करना है। ठीक है। तो यही हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। सो थैंक यू।